हाँ, तो इंग्लिश ग्रामर का फिर एक बहुत ही शानदार टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे ही टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन स्पेशल आपके लिए भी, जैसे ही चाहे पीटीटी चाहे बीएसटीसी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीईटी जिसमें भी इंग्लिश आ रही हो, इसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और बिल्कुल कहता है ना सीधा असर करने वाला कैप्सूल बना दिया है। ठीक है, ढंग से पढ़ लेना, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मॉडिफाई किया इसको। ठीक है, अपने आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से पढ़ लिए हैं। टेंस अभी कंप्लीट है। लेट आज शाम को ही आपको करीब 9 बजे 10 बजे करीब समथिंग आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का भी क्लास हाथों हाथ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत इसी महीने में इंग्लिश कंप्लीट करेंगे। जो पहले कहा था वो वादे पक्का हूँ। बीच में एक दिन अर्जेंट काम आ गया था, 2 दिन। टेंस की मैं अगर बात करूँ, ज़्यादा अपन डीप नहीं जाएंगे कि ये वो अर्थ वर्थ में, सीधा डायरेक्ट जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वहाँ से बात करेंगे। टेंस जो है बेसिकली, टेंस का मतलब है समय, काल, अवधि, वो सब आप जानते हो। टेंस है वो 3 तरह के होते हैं भाई। एक जो अभी चल रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। एक जो बीत गया, ठीक है, यानी पास्ट टेंस भूतकाल। एक जो हमारा सामने आने वाला है फ्यूचर, ठीक है ना, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये 3 तरह के टेंस होते हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार आप सब जानते हो। प्रेजेंट सिंपल, जिसको अपन प्रेजेंट इंडिफरेंट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट में चलेंगे और ऐसे ही फ्यूचर में। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कुल मिला के 4 के जोड़े हैं। कुल मिला के टेंस के प्रकार के हिसाब से देखें तो 12। ठीक है, ये अपने बहुत गजब का चीज़ आपको समझ में आ रखी है। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, टॉप तक लेके जाएंगे। अब मैं एक एक छोटी मोटी अगर बात करूं तो आपको सबसे मेन चीज़ जो है, जो हमेशा ही कहता हूं, वो है आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है ये, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पूरी बात समझना, ये प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस यानी चौथा टेंस है। ऐसे ही अपन बात करते हैं पास्ट के 4 की, तो ये पास्ट सिंपल है। ठीक है, पास्ट सिंपल। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। ठीक, अब बात करते हैं वापस फ्यूचर की, तो ये फ्यूचर सिंपल है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। 4 हो गए। याद क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूरे 12 की हेल्पिंग और जुबा में होनी चाहिए, जो मैं आपको चलते ही सेकंड में सुनाता हूँ। डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, शैल विल, शैल बी, विल बी, शैल है, विल है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ये पूरी की पूरी हेल्पिंग और टिप्स एकदम कह देना एकदम फिट हो जानी चाहिए। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब की मैं अगर बात करूँ, प्रेजेंट सिंपल में डू डज का प्रयोग होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग भी होगा। बता दूंगा कहाँ क्या होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की मैं अगर बात करूँ तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है, रटनी पड़ेगी, कोई चांस नहीं है। अच्छा सुनो, एक बात और बताता हूँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो चार्ट है, ये ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करवाएगा। पूरी ग्रामर में असरकारी है ये टेबल, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की मैं अगर बात करूं तो हैज़ हैव। ठीक है, यहाँ पर हैज़ हैव तो रहेगा, साथ में बीन लग जाएगा, तो अपन एक साथ ही बोल देते हैं हैज़ बिन और हैव बीन। ठीक है, यहाँ पर डिड लगता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर। ये है भाई पास्ट परफेक्ट में हैड, और ये हो जाएगा आपके हैड बीन। फ्यूचर सिंपल की मैं अगर बात करूँ तो वैसे मॉडल की तरह यूज होता है, शैल और विल। ठीक है, बस इनके आगे बी लगा दो, शैल भी हो जाएगा तो विल भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट की अपन अगर बात करें तो शैल हैव आगे बीन लगा दो। ठीक है, शैल हैव बीन और विल, सॉरी हैव बीन अभी नहीं आएगा, शैल हैव और विल हैव। परफेक्ट की बात करें अपन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा शैल हैव, इसके भी आगे बीन लग जाएगा, और विल हैव बीन। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये चीज़ तो भाई आपकी जुबान पे टिप्स पे होनी चाहिए।
मतलब रात को आधी रात के भी जगह के पूछे कि बता फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग क्या होती है, आप कह देंगे कि शेल हैव विल हैव। बता पास्ट कंटिन्यूस क्या होती है, वॉज वर। बता पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड। बता डिड किसकी होती है, पास्ट सिंपल। कैसे भी घुमा के पूछे, बता हैड किसकी होती है, मतलब पास्ट परफेक्ट की। बता हैज हैव किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। मतलब कैसे भी पूछे, सारी हेल्पिंग और ओ आर डी टेडी मेडी टेडी सब पूछे, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी बात और है इसमें, और वो है वर्ब कैसे याद करें। उसकी रामबाण ट्रिक है, बहुत ही गजब की ट्रिक बता रखी है, बहुत धुआंधार तरीके से याद होगा, मेरी गारंटी है। क्या है कि इसकी अगर अपन नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4। बस ये नंबरिंग बड़ी काम की चीज़ है कि जैसे तीसरा टेंस है, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, तो वर्ब की भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी V3 और V3। इस V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो है तो गो वेंट गोन, गोन V3 है, थर्ड फॉर्म क्या है, गोन। ऐसे विथ एक, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फॉर्म भी हमें याद होनी जरूरी है। बेसिक बहुत सिंपल है कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, तो 3 नंबर में तीसरी फॉर्म है। फिर बात बहुत गजब की है, गजब की क्या है कि 2 नंबर, सॉरी ये कलर नहीं दिखेगा आपको, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, इनमें क्या है, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। 4 नंबर क्या है, ये रहा V1 प्लस ING। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, 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 ठीक है। बेहद आसान है। 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आता है। फिर आप कहेंगे फिर 2 नंबर और 4 नंबर की पहचान क्या है, तो 2 नंबर में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, 4 नंबर में आपको हमेशा टाइम दे रखा होगा, ठीक है, हमेशा 4 नंबर वाले टेंस में 4 टाइम दे रखा होगा, तभी तो 4 नंबर वाले टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। 12 बजे थी जब आवे, फोर छोड़ कर सिंस लगावे। ट्रिक बता रही ना आपको, बिल्कुल 12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। 12 का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, बजे मतलब 4 बजे 6 बजे 8 बजे, तिथि का मतलब है 10 तारीख 30 जून, है ना, बिल्कुल 27 मई, ये जो तारीख है, तिथि का मतलब तारीख है। तो जब आवे फोर छोड़कर सिंस लगाओ, तो इनमें तो सिंस लगेगा, बाकी सब में क्या लगेगा, फोर लगेगा। दैट्स शिट, हो गया काम। फिर भी चार्ट बनाया आपके लिए, फिर भी चार्ट बनाया है, वो भी अपने काम आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि टाइम रहेगा 4 नंबर में। और 2 नंबर जो हैं पास्ट सिंपल, दुनिया का इकलौता टेंस, दुनिया का इकलौता टेंस जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, एकमात्र है, ये एकमात्र है, ठीक है, ये क्या है, ये एकमात्र है जो सेकंड फॉर्म लेता है और कोई सेकंड फॉर्म नहीं लेते। तो ये बात भी आपको समझनी है। बाकी सभी में देखो, इसमें तो V1 ही है, V1 है, वरना इसमें V1 ही रहेगी, 1 नंबर वाले में 1 नंबर ही रहेगी। लेकिन सिर्फ एक इस एक्सेप्शन अपवाद है, पास्ट सिंपल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी अकॉर्डिंग टू नंबर, 1 नंबर वाले में V1 है, 3 नंबर वाले में V3 है, 2 नंबर और 4 नंबर V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। बताओ चार्ट याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे घोट दिया ना, घोट दिया। प्रेजेंट में क्या है, ता है, ती है, ते वाला की वे पढ़ाई करता है, पढ़ाई वह खेलने जाता है। इसमें पास्ट में क्या है, था थी आ जाता है कि वह पढ़ता था, वह खेलता था, वह गया, ऐसा। फ्यूचर में वह पढ़ेगा, वह खेलने जाएगा, वह ये करेगा, मतलब गागे की लग जाता है। ये खैर बेसिक सी बातें हैं। इसके अलावा एक बेहद आसान चीज़ है, आपको वो भी पता होना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर यानी एक वचन क्या होते हैं भाई, एक वचन जैसे कि मतलब आपको जब भी एक वचन की बात कहें तो अगर किसी का नाम है, किसी का भी नाम हो, वो सब एक वचन में आता है। ही हो, शी हो, इट हो और किसी का नाम हो, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब एक वचन होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, यू, ठीक है, दे, वी,
आई, ठीक है, और भी कोई बच गया क्या, देख लेना। मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो एक से ज़्यादा हो, और बाकी ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। बेहद आसान है। तो ये भी ध्यान रखना, जब भी सिंगुलर की मैं अगर बात करूं तो सिंगुलर का मतलब है नाम, किसी का नाम, या ही या शी या इट। और यहां मैं अगर प्लूरल की बात करूं तो यू, दे, वी और आई, ये प्लूरल है, ठीक है ना। बेहद आसान है। एक बहुत तगड़ी बात है भाई, अपन को पता है कि प्रेजेंट सिंपल में डू लगता है, पास्ट सिंपल में डिड लगता है। प्रेजेंट सिंपल डू डज दोनों लगता है, ये तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इन डू, डज और डिड तीनों का यूज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। कैसे है कि जिस ये हर किसी सेंटेंस में नहीं लगेगी चलो बिड़ते ही लगा दिया, नहीं। डू, डज और डिड, ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, ये भी ध्यान रखना, डू, डज और डिड सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में लगेगी। एक बात समझना, नेगेटिव सेंटेंस में लगेगी या फिर नेगेटिव सेंटेंस में लगेगी या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगेगी, ये भी ध्यान रखना। या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, प्रश्नवाचक में सिर्फ दो में ही लगती है, बाकी किसी में भी डू, डज, डिड नहीं लगेगा। जैसे कि मैं सेंटेंस लेता हूं बहुत बेसिक कि वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, बेसिक सेंटेंस है बिल्कुल। तो आपने क्या बनाया, ही। अब ही क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगेगा, तो गोज, ही गोज टू स्कूल। बहुत बेसिक सेंटेंस बना। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि एक्चुअल में रूल क्या होता है टेंस का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ तो आपने प्रेजेंट सिंपल होते हुए डज का प्रयोग करा ही नहीं। तभी तो मैंने कहा ना कि डू और डज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, जहाँ नेगेटिव हो। यानी कि अगर यही सेंटेंस ऐसा होता ना कि वह स्कूल नहीं जाता है, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव होता कि क्या वह स्कूल जाता है, तो वो इंटरोगेटिव हो जाता। लेकिन इसका क्या बनेगा बताओ, ही डज नॉट गो टू स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब आप ये कहेंगे बात कि डज ही क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया। अब ये डज पहली बात तो लगा क्यों, क्योंकि सेंटेंस में नहीं था, नेगेटिव के अंदर डू डज का प्रयोग होता है तो डज लगा दिया। दूसरी बात कि अपने डज ही क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया, तो ध्यान रखें वह है, वह सिंगुलर है। और यही बस एक बात तो यही सीख लो कि डू लगता है प्लूरल के साथ में। ध्यान रखें, डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और डिड लगेगा सभी के साथ में, क्योंकि डिड तो अकेला ही है भाई, डिड तो अकेला ही है। पास्ट सिंपल में सिर्फ डिड होता है, तो डिड तो सब में सिंगुलर में भी लग जाएगा और प्लूरल में भी लग जाएगा। लेकिन डू और डज का ध्यान रखना, इसलिए ये ही क्या था, ही सिंगुलर था तो डज आ गया। अगर यही ऐसा होता सेंटेंस, कैसा कि हम स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसा होता हम स्कूल नहीं जाते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या बनता, वी डू नॉट। अब देखो, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब आप फिर कहेंगे अब यहाँ पर डू क्यों लगा, डू इसलिए लगा क्योंकि वी प्लूरल है। अभी पीछे बता क्या रहा हूँ मैं आपको, ये देखो वी प्लूरल है, वी प्लूरल है, बहुवचन मतलब वी मतलब हम, बहुत सारे हो गए, तो वी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर डू लगेगा। प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, वो क्या है, वो भी अपन को सीखनी है कि यहाँ पर आपने एक चीज़ जो है लगाई, क्या लगाई, कि जब आपने यहाँ पर गोज लगाया, ही गोज टू स्कूल, यहाँ तो गोज लगाया था, जबकि सेंटेंस तो वो का वो है, ही डज नॉट यहाँ पर गोई क्यों लगाया। ये है मुद्दा, ये मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। तो ध्यान रखें, जिस सेंटेंस में, ध्यान रखें बहुत गहराई तो यही तो थी, जिस सेंटेंस में डू, डज और डिड लग जाता है, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, भले ही टेंस कोई सा भी हो, यहाँ पर सेंटेंस में डज लग गया क्या,
तो अब यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा, सिर्फ V1 आएगी, जबकि यहाँ पर V1 के साथ में ईएस भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं हो रखा था। तो ध्यान रखें, डू, डज और डिड जो कि पास्ट की होती है, मैंने प्रेजेंट पास्ट मिक्स में तीनों के एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि डू डज डिड का स्पेशल रूल है ये। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जो बेसिक। अब है नेक्स्ट, लगाओ सबसे बढ़िया हेडिंग क्या लगानी है कि एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के रूल्स। एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे उनके रूल है। डायरेक्ट एग्जाम प्रश्न नहीं आएंगे कि जैसे प्रेजेंट सिंपल से अगर प्रश्न आ गया तो आप प्रेजेंट सिंपल के रूल कैसे अप्लाई करोगे। तो जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस, जब भी सेंटेंस में आपको ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर दिख जाए, हार्डली दिख जाए, रेयरली दिख जाए, सेल्डम दिख जाए, वंस ए वीक दिख जाए, वहां पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। बस कुछ नहीं करना, सेंटेंस में इनमें से कुछ भी दिख जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल आप जानते ही हो, हेल्पिंग और डूडल्स होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और डूडल्स लगने के बाद में तो ओनली फॉर V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जिसमें डूडल्स नहीं हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस भी आता है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जैसे यहाँ पर है राम डैश टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग, तुरंत दिव्या के आगे एवरी मॉर्निंग है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ऑप्शन में रहेगा इज टेकिंग, टेकिंग, हैड टेकन, टैक्स। तो यहाँ पर क्या भरना है, टैक्स। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है ना भाई, राम तो एक ही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस लगा है, तो वर्ब की फर्स्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में एस लग गया तो राम टैक्स। ठीक है, सिंपल, डूडल्स लगा हुआ नहीं है। अगला, ही रेयरली, बस कुछ नहीं सोचना, सेंटेंस में रेयरली दिख गया, दिख गया, ही रेयरली डैश कम हियर एट नाइट, तो क्या आ जाएगा, कम्स। ठीक है ना, COMES, ही रेयरली कम्स, क्योंकि एस लग जाएगा। ही क्या होता है, ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल। माया ऑलवेज दिख गया, क्या दिख गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। माया ऑलवेज कम, तो कम का क्या आ जाएगा, कम्स, तो माया ऑलवेज कम्स लेट। रमेश गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे जाता है, मतलब उसकी हैबिट है। अपन इस रूल को चाहें तो हैबिट में भी यूज कर सकते हैं, एक नेक्स्ट रूल लूंगा मैं, हैबिट वाला है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी सही है, ये उसकी हैबिट भी है और वैसे इसकी एवरीडे वाला रूल भी है। तो यहाँ क्या जाएगा, रमेश गोज। क्यों? क्योंकि एस लगेगा, रमेश सिंगुलर है। ठीक है ना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट कुछ एक आधा, मोनिका ऑलवेज, तो ऑलवेज लेट, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कम्स, क्योंकि मोनिका सिंगुलर है। अब लगाओ सेकेंड रूल इसी टेंस का, आपको वो शब्द तो दिख ही जाए, उसके अलावा हैबिट वाले प्रश्न हमेशा, हैबिट आदत, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा सत्य वाली बातें, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, रेडियो या टीवी कमेंट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य और किसी लेखक या कवि की कही हुई बातें, सब की सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। ठीक है ना, जैसे ये रहा शेक्सपियर, एक कवि है, पोइट है, शेक्सपियर सेज, क्या कहा उन्होंने कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डैश रन स्मूथ, मतलब अपन को कुछ भी अंदाजा से कुछ भी नहीं करना, बस ये पता है कि शेक्सपियर ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, किसी का भी मतलब नाम आ जाए, किसी कवि का, पोइट का, या फिर किसी अच्छे व्यक्ति का, तो आप समझ जाना प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे अपन कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रन्स, एस, क्योंकि शेक्सपियर से है जो उनका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस। एट लास्ट राम डैश किल, ब्रैकेट में किल लिखा हुआ, रावण, फाइनली राम ने रावण को मार दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये हिस्टोरिकल बात है, ऐतिहासिक तथ्य है, राम ने रावण को मारा, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, किल्स, ओनली फॉर किल्स आएगा, क्योंकि राम सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल है, उसके साथ में लग जाएगा किल्स। ठीक है, अगला कोहली, ये क्या है, रेडियो टीवी कमेंट्री वाला रूल है ये वाला। कोहली डैश रन आफ्टर द बॉल कैचेज इट एंड थ्रो इट ऑन द स्टम्प्स, तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ रन्स भर दो, रन ब्रैकेट में रन लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा रन्स, क्योंकि कोहली सिंगुलर है। बेहद आसान रूल है, घोट के पी जाना, क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता,
ये गारंटी है। तीसरा रूल टेंस का क्या है, वो ये कहता है कि आने वाला समय, जैसे फ्यूचर में कोई बात आ रही हो, उसमें आपको ऐसा लगेगा भी जैसे फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन वहाँ पर फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन बात ध्यान रखना, फ्यूचर की बातें लगेगी लेकिन वो काम नियोजित होने चाहिए। मतलब आने वाले समय में होने वाले फिक्स प्रोग्राम या फिर फिक्स्ड प्लान अगर हो तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। आपको फ्यूचर टाइम का बोध भी होगा, ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन वो फिक्स प्लान होना चाहिए, नज़दीक आने वाले टाइम। जैसे कि द स्कूल रीओपन इन जुलाई, स्कूल है वो जुलाई में खुल रही है, तो ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, स्कूल रीओपन्स। भाई ये ना सोचा कि सर कोविड की तरह हो गया वगैरह, ऐसा नेगेटिव मत सोचो। बाकी ये फिक्स रूल, तो रीओपन्स लग जाएगा क्योंकि द स्कूल सिंगुलर है तो एसीएस लग जाएगा। वैसे ही डैश गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, फिक्स है कि अगले महीने दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही गोज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मतलब ये भावी नियोजित काम है। फ्यूचर में भावी और नियोजित काम है। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो हैं वो कम हियर टुमारो, वो मतलब कि जो है कल आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। तो कल अगर आ रहे हैं तो कम्स, क्यों, क्योंकि भावी और नियोजित और फिक्स कार्य है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फोर्थ रूल है, फोर्थ भी इसी टेंस का रूल है जो बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि अपन फोर्थ रूल को फ्यूचर के साथ में भी पढ़ सकते हैं। फ्यूचर में रूल है शैल और विल का, लेकिन यहां पढ़ेंगे फ्यूचर में और पढ़ेंगे। मतलब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, कंडीशनल मतलब शर्त वाले, कि ऐसा करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा, उसमें कंडीशन है, लेकिन कि ये करोगे तो उनको बोला जाता है शर्त वाले वाक्य। तो कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य, उसमें दो क्लॉज होती है, बिल्कुल दो क्लॉज होती है कि ऐसा करोगे तो ये, यदि ये तो ये, दो क्लॉज होती है। दो क्लॉज का मतलब ऐसा मान लो कि दो वाक्य होते हैं, एक तो मुख्य मेन वाक्य और एक उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो ध्यान रखना। दो वाक्य, एक वाक्य और उपवाक्य मान लो, तो उसमें आपको हमेशा क्या दिखेगा, इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस और व्हेन, ये जब भी दिख जाए तो इनके साथ में, या फिर मैं तो कहता हूं इजी भाषा में लिख लो, इनके बाद में, ठीक है ना, इनके तुरंत बाद, इनके तुरंत बाद, इनके तुरंत बाद तो आपको भरना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और बाकी जो सेकंड क्लॉज बच गई पीछे, अभी एग्जांपल ले लूंगा, तब आपको उसमें भरना है फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको शैल या विल भरना है, बस। ये एक रूल है, लेकिन टेंस दो मिक्स है इसमें। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल एक साथ भरे जाते हैं। आओ इधर एग्जांपल से समझाता हूं। ये रहा, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, अनलेस, मैंने कहा था ना, अनलेस, इफ, टिल, अनटिल, व्हेन, ये जब भी दिख जाए, एज सून एज लॉन्ग एज, उसके तुरंत बाद में प्रेजेंट सिंपल। देखो ये रहा कि ये शब्द जब भी दिख जाए उसके तुरंत बाद में प्रेजेंट सिंपल, और बाकी जो बच गया फ्यूचर सिंपल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अनलेस, अनलेस शी, तो तुरंत कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल तो वर्क का हो जाएगा, वर्क्स। भाई वर्क है ना, शी तो सिंगुलर है, तो अनलेस शी वर्क्स हार्ड, शी विल, देख लो अपने आगे विल है, क्या है। कभी कभी ये भरवा के ये भी भरवा सकता है, तो चिंता न करें, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का जोड़ा है, ठीक है, ओके। व्हेन ही कम हियर ही विल हेल्प, तो व्हेन लगा हुआ है, तो जस्ट यहां पर क्या आएगा, कम्स। व्हेन ही कम्स हियर ही विल, आगे फ्यूचर है ना। वेरी इजी रूल, वेरी इजी। पांचवा बड़ा यूनिक रूल है आपके लिए ढूंढा, बड़ा शानदार है। एक एग्जांपल में हाई कोर्ट एलडीसी के पेपर में आ गया था, मैंने सोचा इस रूल को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रश्न आ सकता है। क्या कि हियर या देयर से स्टार्ट होने वाले, और वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी जानते होंगे, आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह जो लगा होता है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। वो बहुत गजब का रूल है, यानी कि आपको हियर या देयर दिखेगा, वहां से तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। जैसे हियर डैश कम द बस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, हियर कम्स बस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। देयर गोज, बस कुछ नहीं देखना, हियर देख लिया, देयर देख लिया, एक्सक्लेमेटरी साइन देख लिया, चेप दो प्रेजेंट सिंपल, एस या एस। अब बताओ 5 रूल में प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट, कोई सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस आप जानते ही हो, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है,
ठीक है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको एग्जाम के अंदर कुछ वर्ड दिख जाए जैसे कि नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, ये शब्द दिखते ही समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इजेमार भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरनी है। बात आती है कि इजेमार कब भरना है, तो यहीं साइड में लिख लो साइड में, इज तो भरना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, इज भरना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ओके। आर कब भरना है, आर भरना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। और आई कब, एम कब भरना है, तो एम भरना है ओनली फॉर आई के साथ में, बस हो गया काम। क्योंकि इसकी हेल्पिंग और इजेमार होती है ना, तो इज तो भर दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ही, शी, इट किसी का नाम है तो इज हेल्पिंग और भरनी है। आर भरना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, वी, यू, दे, लेकिन आई एक यूनिक है, एम हमेशा आई के साथ में भरना है, ठीक है ना। आ जाओ, यहां पर क्या है, दे नॉट टेक मिल्क दीज डेज, अरे दीज डेज ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लगा दो रूल। यहां पर क्या है, दे मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा, लेकिन लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी आएगा ना, आएगा तो हेल्पिंग वर्ब तो 3 होती है, तो कौन सी लगाएगा, इज लगाएगा कि एम लगाएगा, आर लगाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर अपन आर लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ में आर आता है, तो दे आर, बिल्कुल। अब नोट टेक लिखा हुआ है तो दे आर नोट पहले आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नॉट टेकिंग आ जाएगी, समझ में आई। तो दे आर नॉट टेकिंग, समझ में आएगी ना, क्योंकि V1 प्लस आईएनजी लग जाएगा और आर नॉट लग ही जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लास्ट में नाउ दिख गया, क्या दिख गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सीमा इज रीडिंग, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर क्या भरा हुआ है, रीड लिखा हुआ है, तो रीड के साथ में तो रीडिंग लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में V1 प्लस आईएनजी आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर हमने कहा कि भाई सीमा तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में तो इज आता है, क्योंकि सीमा किसी का नाम है और नाम सिंगुलर होता है। शी डैश निट मतलब बुनना, स्वेटर बुनना, ठीक है, बुनाई करना। ए स्वेटर एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट एक ही बात है, यहाँ पर आप एट दिस मोमेंट भी पाएंगे, बात एक ही है। एट दिस मोमेंट दिख गया, क्या दिख गया, तो शी मतलब वो तो सिंगुलर है तो इज आएगा, और के नेट आईएनजी नेटिंग आ जाएगा, आईएनजी बाई एन, आईएनजी का मतलब है बुनना, तो इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो भी ऑप्शन दिखे मार दो, टेक बना दो गोला। मिस्टर जैन खाली जगह टीच साइंस एट प्रेजेंट दिख गया, क्या एट प्रेजेंट दिख गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। मिस्टर जैन क्या है, सिंगुलर है, तो मिस्टर जैन इज टीच, ब्रैकेट में जो भी है टीच तो टीचिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये लो भाई V1 प्लस आईएनजी, दैट्स शिट, पहला रूल कंप्लीट। ये बहुत शानदार रूल है, हमेशा आई लविंग यू कभी नहीं होता है, आई फीलिंग नहीं होता, फील होता है, लव होता है, ये सब चीज़ें आईएनजी में कभी नहीं आती है। लेकिन एग्जाम में आजकल जैसे आई नोविंग यू, क्या होता है नोविंग यू भाई, ये चीज़ें जितनी भी है ना, ये एग्जामिनर ऑप्शन में वैसे ही दे रहे हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ध्यान रखना। टेंस से ही आपको एक बातें और सीखने को मिल रही है कि वो जो अपने इनकरेक्ट है ना टॉपिक, इनकरेक्ट भी यहाँ से ठीक हो सकता है टेंस से, ठीक है। तो ध्यान रखें क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब है जो कभी आईएनजी में नहीं आती, घोट के पी जाना, फील, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, सीम मतलब दिखना होता है, अपीयर भी दिखना ही होता है, डिजायर खुशी अपनी, थिंक, होप, लव, नोटिस, बिलोंग, बिलीव, फॉरगेट, वांट, रिमेंबर, सपोज, नाउ, अंडरस्टैंड, ऑन, हैव आदि कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी कि चाहे कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो, कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, मतलब प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, उसमें नहीं आएगी। मतलब ये है कि आईएनजी फॉर्म में ये सब कभी भी
नहीं आएगी। जैसे सेंटेंस आजकल देने लग गया, फिर आपसे सही भी करवाता है कि शी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वे उसे बहुत अच्छे से जानती है। अरे बच्चे, नोइंग नहीं आएगा, तो ये गलत है और ये सही है। शी नोज हिम वेरी वेल, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। शी नोज हिम के कभी भी नोइंग नहीं आता, नोज आता है। ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, अंडरस्टैंड्स इट, अंडरस्टैंड्स प्रेजेंट सिंपल। आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, कभी फीलिंग नहीं होता, आई फील दैट। ध्यान रखें, कुल मिला के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसका ये ध्यान रखना है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें मतलब वो गलत सही में भरवा सकता है, ठीक है ना। बस आप तो ये ध्यान रखना कि ये वर्ब कभी भी अगर आईएनजी है तो वो ऑप्शन तो टिक करना ही नहीं, क्योंकि वो वर्ब कभी भी आईएनजी में नहीं आएगी। दिस टी टेस्ट स्वीट, मतलब बहुत अच्छी स्वीट, टेस्ट नहीं आता, यहां पर ध्यान रखना। दिस टी टेस्ट स्वीट्स, ये सही है, ये सही है, टेस्टिंग नहीं आएगा, ये उल्टा लिखा था मैंने, तो ये गलत है। समझ में आ गई? वेरी गुड। अब अगला है, थर्ड रूल है कि अगर कोई चीज कंटिन्यू या तो इंक्रीज हो रही है, जैसे कहता है ना कि बर्फ है ना, आइस, वो स्लोली स्लोली पिघल रहा है, वो प्रोसेस जारी है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो कोई चीज कंटिन्यू या इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, कोई चीज लगातार कम या ज्यादा हो रही है, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। बेसिक सा प्रश्न है ये। जैसे कि हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, मतलब कि धीरे धीरे उसकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो इज लिखा, क्योंकि हेल्थ सिंगुलर होती है, हेल्थ स्वास्थ्य सिंगुलर है, और ग्रेजुअली इंप्रूविंग आईएनजी है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग, इज और इंक्रीजिंग, क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑडियंस है भाई कहीं मैच के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मतलब कोई चीज बढ़ना, किसी में सुधार होना, इनमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब नेक्स्ट लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको पता ही है। प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव, है ना। तो हैज जो है वो तो लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, तो हैज कहाँ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव लगेगा प्लूरल के साथ में, ठीक है। हैव लग जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ये हो गया बात। अब क्या है, हैज हैव का पता चल गया, लेकिन इसके कुछ फिक्स रूल है जो एग्जाम में देखते टिक मारना है। सेंटेंस में आपको दिख जाएगा ऑलरेडी, जस्ट नाउ, सो फार, टिल नाउ, एवर, यट आदि में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। एक यट पर विशेष फोकस रखना भाई, यट बहुत इंपॉर्टेंट है। यट का प्रयोग कभी कभी क्या है कि सेंटेंस को आगे पीछे भरवा लेते हैं, तो यट का जो प्रयोग है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होगा, लास्ट में, ये ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में यट का प्रयोग होगा। जैसे कि ही हैज नॉट कम यट, तो यट लिखा हुआ है तो तुरंत आप क्या भर दोगे? कम। एग्जाम्पल ये मैंने साइड में लिख दिया है, आपके एग्जाम में ऐसा कुछ दिखेगा। ही खाली जगह रहेगी यहाँ पर, ठीक है, खाली जगह रहेगी, और आपसे कहेगा, ब्रैकेट में दे देगा नॉट कम और यट। तो आपने क्या देखना है? यट देखा, तो बस यट देखते ही दिमाग में आ गई कि यार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। यस, तो खाली जगह में क्या भर दोगे? ही के साथ में आएगा हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज आएगा, और फिर नॉट आता है, और फिर कम, केम, कम। ये पूरी बात समझना, जो कम है ना, COME कम, CAME कैम, और COME कम, मतलब कम की जो तीनों फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो तीनों में लिख दिए। फर्स्ट और थर्ड सेम होती है, ये ध्यान रखना। फिर हैं आई हैव नॉट्स, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? यट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यट दिखते ही दिमाग क्लिक कर जाएगा कि यट है, तो यहां पर क्या भरा उसने? हैव नॉट सोल्ड। इसके ब्रैकेट में क्या देगा पता है? ब्रैकेट में देगा नॉट सेल, नॉट सेल देगा, और खाली जगह भरवाएगा। तो आप भरेंगे हैव नॉट सोल्ड, क्योंकि सेल की तीन फॉर्म, सेल, सोल्ड, सोल्ड, ठीक है ना, ये तीनों फॉर्म होती है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। फिर है हाउ मच वर्क हैव यू डन सो फार, सो फार दिखते ही प्रेजेंट परफेक्ट, तो हाउ मच वर्क हैव भर दोगे, और फिर सब्जेक्ट, और फिर डन, डू, डिड, डन। ध्यान रखना ये तीनों फॉर्म है, डू, डिड
और डन, ये 3 फॉर्म हो जाएगी अपने इसकी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हाउ मच है WH फैमिली है, WH फैमिली सबसे पहले आती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये रूल होता है। कि उतना नहीं जाना अपन को, तो यहाँ से भरवाएगा वो, सीधी सी बात है। तो ध्यान रख लेना कि सो फार दिख गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज हैव प्लस V3, और कोई दिक्कत नहीं है। अगला रूल है आपको सेंटेंस में इट इज या दिस इज, इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है द बेस्ट, द बेस्ट, द रोस्ट, द मोस्ट, मतलब ST हमेशा जब भी मिले इट इज मोस्ट, दिस इज मोस्ट, इट इज हाई, है ना, सॉरी इट इज द बेस्ट, ये जब भी दिख जाए तो हमेशा वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट आता है। आपको तो कुछ नहीं देखना, शुरुआत में इट इज देख लो, दिस इज देख लो, बस इट इज के उसके बाद में द बेस्ट, द वर्स्ट दिख गया तो आपको हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट भरना है। जैसे यू हैव और V3, यू के साथ में हैव आता है क्योंकि यू प्लूरल है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और डू डिड डन V3 है, यू हैव डन, ठीक है ना। तो वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हो जाएगी हैज़ बीन और हैव बीन। जहाँ पर हैज़ लगता है वहीं हैज़ बीन लगेगा, और जिनमें हैव लगता है वहीं हैव बीन लगेगा, ठीक है। जैसे सिंपल सेंटेंस है, टाइम रहेगा इसमें, आई हैव बीन रीडिंग हियर सिंस 4 o'clock, ठीक है ना, वही सिंस है, सिंस वाली ट्रिक अपन अभी पूरी लिस्ट लिख लेंगे। टाइम है लेकिन टाइम के साथ में सिंस या 4 आएगा, ट्रिक वही काम आ जाएगी, 12 बजे थी जब आवे 4 छोड़कर सिंस लगावे। यहाँ पर 4 o'clock मतलब बजे हैं, बजे, तो बजे के साथ में सिंस आएगा। ये 2 ईयर है, कौन से 2 ईयर, कौन से 2 भाई, 2025, 26 या 24, 25 या 23, 22, कौन से, इसलिए 4 है, नॉट फिक्स में 4 आता है। फिर भी वैसे मेरी ट्रिक जो मैंने बताई 12 बजे तिथि वाली, 12 बजे तिथि जब आवे 4 छोड़कर सिंस लगावे, वो ट्रिक से काम हो जाता है। फिर भी मैंने आपके लिए एक टेबल पूरी लिख दी है, ये देख लेना कि सिंस कहाँ कहाँ लगता है, जो बचेगा वो फिर 4 के लिए है। डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरे 7 दिन उसमें सिंस आएगा। 27 मई, 30 जून, समझ गए, इसको डेट्स में भी सिंस आएगा। ईयर 24 से 25, 26 कौन सा ईयर में भी सिंस आएगा। मंथ्स भाई मई, जून, जुलाई कौन सा महीना है, सिंस आएगा। सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई। ओकेजन्स हमें दिवाली, होली, है ना, तो दिवाली, होली, ईद, इनमें सब में अपने ओकेजन्स में सिंस आएगा। पार्ट ऑफ ईच डे, भाई दिन का क्या पार्ट होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब होता है। तो मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, ये सब के अंदर पार्ट ऑफ ईच डे होता है, दिन का पार्ट होता है, उसमें भी सिंस आएगा। हमारे स्टेजेस ऑफ लाइफ है, चाइल्डहुड है, बचपन, फिर हम किशोर होते हैं, एडोलसेंट, उसके बाद में बुजुर्ग, द ओल्ड एज भी होती है। ये जितनी भी होती है इनके साथ में भी क्या आएगा, सिंस आएगा। और 4 o'clock, 7 PM, 8 PM, इनमें भी क्लॉक जो बजे में, उसमें भी सिंस आएगा। वैसे जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है ना 12 बजे तिथि वाली, इन 3 से ही काम हो जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इनमें सिंस आता है, बाकी सब में 4 आता है, वेरी इजी। तो ये भी आप देख लेना, काम आ जाएगा। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक रूल है बहुत गजब का, वो है सिंस को लेके एक बात का आपको ध्यान रखना है। वो क्या, कि सिंस चाहे मिड में, बीच में आ रही हो, चाहे सिंस सबसे पहले आ रही हो, सिंस के तुरंत बाद में सिंपल पास्ट आएगा, मतलब पास्ट सिंपल आएगा। उसके बाद में जो बचेगा फिर बात अलग है, वो कोई सा भी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखें, सिंस के तुरंत बाद तो सिंपल पास्ट आएगा, और सिंपल पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके जस्ट पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, मतलब हैज हैव प्लस V3। अगर वेरी इसी को दूसरा स्ट्रक्चर भी लिखा है कि अगर सिंस पहले आ गया कोई बात नहीं, सिंस यहाँ तो सिंस सेंटेंस के बीच में है। ये जो मैं रूल लिख रहा हूँ वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि इधर प्रेजेंट परफेक्ट हो, बीच में सिंस हो, फिर सिंपल पास्ट हो, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर सिंस सबसे पहले आ गया, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, तो उसके तुरंत बाद में भी चाहे कहीं पर भी आ जाओ सिंस, तो सिंस का जस्ट चिपका हुआ, जैसे मक्खी गुड़ का संबंध है, सिंपल पास्ट आएगा, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो सिंस ही ज्वाइंड, अब यहाँ देखो ये ज्वाइंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। इसका मतलब सिंस के जस्ट बाद में सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। द आर्मी, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, देखो हैज नॉट टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट है, टेकन V3 है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, वेरी इजी।
चलो वो रूल तो आपको याद हो गया। एक ये नोट लिखा है, बहुत धुआंधार नोट है, बहुत डिफरेंट चीज़ है, कहाँ मिलेगी ऐसे परफेक्ट चीज़। जब भी सेंटेंस में आपको मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल और डिपार्चर के साथ ये मतलब वर्ड दिख जाए तो हमेशा सिंस का यूज होगा, फॉर का नहीं होगा। भले ही चाहे कोई सा भी रूल हो कि भाई फॉर इसके लिए आता है, उसके कुछ भी हो, ये वर्ड दिख जाए ना, मैरिज, डेथ, अराइवल, डिपार्चर और क्या बच गया, चाइल्डहुड, ये 5 शब्द ऐसे हैं। टाइम ही भले ही क्यों ना साथ में, हमेशा क्या भरना है, सिंस, फॉर नहीं, है ना, ये ध्यान रखना। जैसे कि सोनिया हैज बिन वीपिंग सिंस हर मैरिज, जब उसकी शादी हुई तब सोनिया रोई थी। कब, जब समझ गए डोली सच के घर जा रही तब, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, सोनिया हैज बिन वीपिंग सिंस हर मैरिज, मतलब सोनिया जो है वो रोई थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैरिज वर्ड दिख गया तो सिंस भरना है, फॉर नहीं। वी हैव बिन वर्किंग सिंस अराइवल दिख गया तो सिंस भरना है, फॉर नहीं, ठीक है ना। वेरी वेरी इजी, जबरदस्त रूल है, सुपर डुपर। प्रेजेंट फिनिश, लेते हैं पास्ट को। पास्ट सिंपल दुनिया का इकलौता टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड लगने के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है सेंटेंस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वेरी इजी है। तो पास्ट सिंपल का एक बहुत गजब का रूल है कि आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस में अगर आपको कहीं पर भी यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ भी लास्ट से संबंधित दिख जाए, अगो दिख जाए, इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में ये बात दिख जाए, लॉन्ग टाइम बैक, हाउ लॉन्ग बैक के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है। ये वर्ड जब भी दिख जाए समझ आना सिंपल पास्ट आएगा। जैसे शी डेज कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट दिख गया, क्या लास्ट नाइट दिख गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी टू कंप्लीटेड, ओनली कंप्लीटेड आएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल में वर्ब की फॉर्म तो आती नहीं, सिर्फ वी टू आती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। रमेश कम हियर यस्टरडे दिख रहा है, यस्टरडे का मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का मतलब है कम, केम, कम, तो यहाँ पर आ जाएगा केम, ओनली फॉर वी टू। आई डैश लीव दिल्ली लॉन्ग टाइम बैक, लॉन्ग टाइम बैक दिख गया तो पास्ट सिंपल। और ध्यान रखें लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो यहां पर लीव का आ जाएगा लेफ्ट। तो आई लेफ्ट दिल्ली लॉन्ग टाइम बैक। अगला रूल तो वेरी इजी है। सेंटेंस में आपको एक ही बात दिख जाए, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, समझ जाना वो पास्ट सिंपल है, चेप दो। ये देखो इट इज टाइम है क्या, यस इट इज टाइम, तो कौन सा टेंस का अप्लाई करना है, पास्ट सिंपल, वी स्टार्ट है, तो वी स्टार्ट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। अगला इट इज टाइम यू स्टडी, स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड। वेरी इजी, ये पास्ट सिंपल का रूल है भाई, जबरदस्त, एक ही रूल में काम हो गया पास्ट सिंपल का, तो इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हेडिंग लगाओ पास्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है वॉज वर, भाई वॉज और वर, ठीक है। वॉज लगता है वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, है ना, और वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक पहले ये पढ़ो फिर उसकी बाद में बात करेंगे कि जब पास्ट में दो घटनाएं जारी हो, पास्ट के अंदर दो काम चल रहे हो, दो घटनाएं जारी हो, तो और उनके बीच में वाइल भी नजर आएगा आपको, सेंटेंस में वाइल भी लिखा है। वाइल का मतलब होता है के दौरान, के दौरान कैसे कि वाइल खुशी वॉज डांसिंग, मतलब खुशी डांस कर रही थी उस दौरान, दिया वॉज सिंगिंग, है ना। और कभी कभी वाइल बीच में आ जाता है कि खुशी वॉज डांसिंग वाइल दिया वॉज सिंगिंग, तो मतलब यही चीज़ है कि दो जब पास्ट में घटनाएं चल रही हो, ये डांस कर रही है, ये क्या नाम, डांस कर रही थी, ये गाना गा रही थी, सिंगिंग कर रही थी। ये अपन कब कहते हैं, जब अपन कहीं जाते हैं और आपसे पूछता है कि दिया और खुशी क्या कर रही थी, कि खुशी वॉज डांसिंग एंड दिया वॉज सिंगिंग, मतलब ये जब पास्ट में दो घटनाएं चल रही थी तब ये आता है, ठीक है। तब समझ जाना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और एक ये जो अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं बहुत गजब का है, आई विश वाला,
उसमें आई विश आपको देखते ही वर भरना है, आई विश, और अब हमेशा खाली जगह यही रखवाएगा कि काश में, मतलब वो कल्पना, इमेजिनेशन है। आई विश आई वर पीएम ऑफ इंडिया, काश में इसका देश का पीएम होता भारत का। इफ आई वर ए बर्ड, काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो मतलब ये सब इमेजिनेशन है, कल्पना है। तो आई विश जब भी आ जाए, आई विश या इफ, तो हमेशा वर भरना है, उसमें कुछ भी और नहीं भरना, ये ध्यान रखना। अच्छा, वो तो अलग रूल है, इसी का ही है। इसका ये जो रूल था ना, इसमें एक एग्जाम्पल तो ये है, और इसी में एक एग्जाम्पल अभिषेक वाला भी है। वाइल अभिषेक वॉज प्लेइंग आई वॉज डांसिंग, कि अभिषेक जब मतलब कि खेल रहा था तो मैं उस टाइम क्या कर रहा था, मैं डांस कर रहा था। चलो अगला रूल क्या है, आपको सेंटेंस में देन और दोज डेज, देन दिख जाए, दोज डेज दिख जाए, एट दैट मोमेंट दिख जाए, तब भी हमेशा आंख मीच के आपको पास्ट कंटिन्यूस भरना है। जैसे कि ही, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देन, तो 100% आपको क्या भरना है। ऐसा एग्जाम में कैसा आएगा प्रश्न पता आपको, ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा ही खाली जगह ब्रैकेट में रीड लिखा रहेगा और लास्ट में देन लिखा रहेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही। अच्छा आपने देखो देन है, ओके देन है ना, तो ही के साथ में तो वो ही आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, और रीड का हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में V1 + ing। ओके, फिर आई वॉज फीलिंग बैड एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट है तो बिल्कुल वॉज + ing। अब आप कहेंगे सर फीलिंग तो होना ही नहीं चाहिए, फील होता है, बिल्कुल फील होता है, लेकिन भावना जब जुड़ी हुई कुछ शब्दों में, जैसा लव है तो कुछ कि ये बच्चा बड़ा लविंग है, मतलब भावनाएं फीलिंग्स जुड़ी हुई, कुछ एक्सेप्शन है, तब फील का फीलिंग भी आ जाता है। यहाँ पर भावना जुड़ी कि मैंने बहुत उस टाइम में बहुत बैड फील किया, तो यहाँ पर फीलिंग आएगा आई वॉज फीलिंग बैड एट दैट मोमेंट। एक्सेप्शन है, याद कर लेना, लेकिन आपको तो लास्ट में क्या देखना है, एट दैट मोमेंट और देन, ठीक है ना। ऐसे ही एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, दोज डेज से दिख गया तो यहाँ पर वर भर दिया, ing भर दिया, वॉज वर में से एक भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ही में, वह और मैं तो प्लूरल हो गए, दोज ने हो गए तो वर आएगा, वरना वॉज भी आ सकता था। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। अब अपन लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखें, हेड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो पहला रूल क्या है कि यदि दो घटनाएं घटी हो, है ना, और तो जो पहले घटना घटी पास्ट परफेक्ट, जो बाद में घटी सिंपल पास्ट। ये ध्यान रखना, गजब का रूल है। जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हो तो जो पहले घटी, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो पहले पेशेंट मर गया, उसके बाद में आए डॉक्टर, तो जो पहले घटना घटी उसमें पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड + V3 आएगा, और बाद में जो घटी उसमें सिंपल पास्ट का मतलब है V2 आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे देखो कि ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब कि ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, तो पहले ट्रेन स्टार्ट हुई, मतलब ये पहले हुई, इसीलिए तो हैड + V3, क्योंकि स्टार्टेड V3 है। तो इससे पहले क्या आएगा, ही रीच्ड, ये V2 है, रीच्ड V2 का मतलब पास्ट सिंपल, वेरी इजी। वैसे ही द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो पेशेंट पहले मरा, इसलिए हैड + डाइड V3 है। समझ में आ गई। चलिए ये रूल हो गया। एक रूल है बिफोर का, जबरदस्त रूल है, वही चीज ध्यान रखनी है। मैंने फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट लिखा नहीं, ये सेंटेंस का फॉर्मेट है। आपको सेंटेंस में ऐसा ही कैसा दिखेगा, क्या कि बीच में रहेगा बिफोर, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट, ये फिक्स है, बस ये चिपका रहेगा इसके साथ में। बिफोर अगर पहले भी आ गया तो भी सिंपल पास्ट तो वहीं आएगा, बचे हुए में आएगा ये पास्ट परफेक्ट, ये ध्यान रखना। मतलब बिफोर के राइट साइड, कहता ना ये इसका राइट हैंड है, तो बिफोर का राइट हैंड कौन है, सिंपल पास्ट। चलिए दोनों तरह के सेंटेंस में ले लिए, इसका एग्जांपल ये रहा और इसका एग्जांपल ये रहा, ठीक है। ओके, एक एक पढ़ते हैं बारी बारी। पहला, आई हैड सीन हिम बिफोर, बिफोर है ना बीच में, यस ये रहा बिफोर, बिफोर के बाद में ही स्टॉप्ड, ये रहा V2, बिल्कुल बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल, इसके पहले हैड + V3, सी सा सीन, ध्यान रखना सी सा और सीन थर्ड फॉर्म होती है,
ये सीन है यहाँ पर, हैड प्लस V3। अगला बिफोर पहले लगा हुआ है तो भी यहाँ तो V2 आ गया ना, पास सिंपल है। बिफोर ही अंडरस्टैंड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड, हैड प्लस V3। वेरी वेरी इजी। रूल को घोटना है, रूल को घोट के पी जाना। फिर थर्ड रूल वो है आपके आफ्टर का, जबरदस्त रूल है। आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट आएगा, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। आफ्टर कहीं पर भी हो, आफ्टर के पहले क्या आएगा, सिंपल पास्ट। इसमें आफ्टर के पहले आएगा सिंपल पास्ट। बिफोर में सिंपल पास्ट बिफोर का राइट साइड में था, जबकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही ध्यान रखना, ठीक है, कि आई मीट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। देखो पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। यस, हियर आफ्टर, आफ्टर के पहले देख लो आई मैट हिम, मतलब सिंपल पास्ट का मतलब है V2, आई मैट हिम। मीट की सेकेंड फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसे ही चौथा रूल है बाय द टाइम का। बाय द टाइम सेंटेंस में दिख जाएगा, बाय द टाइम के बाद में सिंपल पास्ट आएगा, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा लगातार, ठीक है। ये रो देखो बाय द टाइम है ना, बाय द टाइम सिंपल पास्ट आई रीच्ड मतलब V2। द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, थिएटर में क्या था, शो हैड स्टार्टेड, हैड प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट है क्या है। आई समझ में, वेरी इजी, छपेंगे प्रश्न। अच्छा, बाय द टाइम का फ्यूचर में भी आगे बताऊंगा, पहले इसको समझना, वापस आएंगे अपन यहाँ। पास्ट परफेक्ट कंडीशन में तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम का प्रयोग होगा। हैड बिन हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आई हैड बिन रीडिंग ए नॉवल, सिंस लग जाएगा क्योंकि 4 o'clock फिक्स टाइम है, तो लग जाएगा आर्ट्स के लिए, ठीक है। फ्यूचर के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट है और एक इसका चौथा इंपॉर्टेंट है, बस फ्यूचर का चौथा भी। ये दोनों तो कुछ भी नहीं है। शैल और विल का प्रयोग होगा, शैल बी विल का प्रयोग आज तक एग्जाम प्रश्न आते भी नहीं, क्योंकि मॉडल की तरह यूज होते हैं, मॉडल से प्रश्न आ जाते हैं। और दूसरी बात, इसमें नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ ये लिखा रहेगा, अगले महीने, तो वो तो अपन प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट अपन ने पढ़ा था कि जो भावी नियोजित कार्य हो फिक्स वाले, उसमें भी आ जाता है, इसमें भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑप्शन में एक साथ आएंगे नहीं। तो ये दोनों भले आप ना के बराबर देखो। चार्ट तो याद कर लेना कि फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल विल, इसकी शैल बी विल बी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, बस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट। इंपॉर्टेंट क्यों है, फ्यूचर परफेक्ट में समय निर्धारण करने के लिए बाय का प्रयोग करना है, फॉर और सिंस का नहीं। आप कहेंगे फॉर और सिंस का प्रयोग तो वैसे भी फ्यूचर परफेक्ट में कब होता है, वो तो फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन में होता है, 4 नंबर वाले में। लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी अपन को कुछ चीज़ें समय से दिखानी पड़ती है कि मैं इस टॉपिक को या इस बुक को नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट कर चुका होऊंगा, फ्यूचर की बातें हैं। तो फ्यूचर में एक एक्सेप्शन टाइप रूल है ये, कि अगर आपको कोई चीज़ फिक्स टाइम से जोड़ के बतानी है तो और बाय भरना, जैसे कि आई शैल हैव। क्यों, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग क्या होती है, विल हैव, शैल हैव। और आप आई और वी के साथ में शैल हैव भरो, ज़्यादा बेटर, बाकी सबके साथ में विल हैव भर दो। तो आई शैल हैव V3 आएगा, क्योंकि हर किसी का टेंस में थर्ड फॉर्म फिनिश्ड दिस बुक बाय लगाना, बाय जून। ऐसा लगेगा सिंस जून, नहीं बाय जून, ठीक है ना। तो बाय जून भरना है, सिंस नहीं भरना है। अगला इसी का रूल है जो मैंने कहा था बाय द टाइम का। देखो इसमें क्या है कि बाय द टाइम प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, जबकि यहाँ पर क्या था, बाय द टाइम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तो दोनों ध्यान रखना, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। बाय द टाइम, उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल, बिल्कुल आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा था, तो सॉरी पहुंच गया, मान लीजिए मैं स्टेशन पहुंचता हूं, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ये देखो विल हैव का मतलब क्या है, शैल है और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट है और ये आपका प्रेजेंट सिंपल है और ये शुरू बाय द टाइम है, ठीक है, ओके। और लास्ट जो चौथा रूल है, चौथा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन। आपको पता है इसमें सिंस या फॉर का यूज होता है, टाइम आएगा किसी का टेंस है, लेकिन इस टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज होगा, सिंस नहीं लगेगा। जबरदस्त बात है ये, बहुत गजब की बात है कि रोहित विल हैव बीन तो आएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना आई और वी के साथ में शैल हैव या शैल हैव बीन या शैल लगाओ, बाकी सब में विल लगाओ। तो रोहित विल हैव बीन प्लगिंग, वी प्लस आईएनजी, हल जोतना द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग। ऐसा लगेगा सिंस मॉर्निंग कर दूं,
लेकिन नहीं फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है ना। तो ये था भाई भारी भरकम कैप्सूल। कैसा लगा? 3 घंटे क्लास को मर्ज कर दिया, मेरे हिसाब से 40 मिनट की बनी होगी। सुपर डुपर सेशन है, झंडे गाड़ दोगे। BHTC, CET, PTT जो भी राजस्थान एटलीस्ट छोटे मोटे एग्जाम हो तो झंडे गाड़ दोगे। बाकी 3 घंटे क्लास फुल्ली अपलोड है, लेकिन आप इतना पढ़ लेना कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आर्टिकल कंप्लीट समझ में आ गई ना, और टेंसेस कंप्लीट। अब जबरदस्त टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी आएगा। लेट नाइट पढ़ के सोना, झंडे गाड़ दोगे। कल से लाइव टेस्ट मॉडल पेपर फिर से स्टार्ट है। बहुत ज़्यादा बिजी था, अभी नींद भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन हाँ एडजस्ट करेंगे। कल से कोई क्लास अब मिस नहीं होनी है, लगातार क्लासें धनाधन आपकी होने वाली। ठीक है, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में। यह सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ओके।